देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का, इसमें इसने फंक्शन तो t का ले रखा है, यानी t के रेस्पेक्ट आपको करना है इंटीग्रेशन, और इसने लिमिट x में डाल रखी है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना अपने को, कोई विशेष बात नहीं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? ये 2 और इसके अंदर -1 से 0 अपन अलग से ले लेते हैं dt, और प्लस फिर 2 और ये 0 से x ले लेते हैं, ठीक है, mod ऑफ t dt। अब इससे हमारे फायदा क्या हुआ कि -1 से 0 के बीच में तो ये t हो जाएगा माइनस का dt, प्लस 2 और 0 से x के बीच में हो जाएगा ये t प्लस का। बस कर दो इंटीग्रेशन। अब माइनस का 2 और ये t²/2, तो ये हो जाएगा -1 से 0। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर ये +2 और ये t²/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to x। तो उस केस में हमारे ये क्या बन जाएगा? देखो 2 से 2 तो कैंसल, और माइनस, और ये t² अपर लिमिट तो हो गई 0, माइनस t की जगह -1, तो ये आपके 1 ही रहेगा, और प्लस 2 से 2 कैंसल, और ये x² -0। तो देख लीजिए आपकी ये क्या आया, x² तो है प्लस का और 1 भी है प्लस का। तो ये आपके इसमें इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इंटीग्रेशन का, लेकिन यहाँ देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं उनमें खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कोई टेक्निकल चीज काम आ रही है। लंबे चौड़े आपको इंटीग्रेशन नहीं करने, यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ 2 पार्ट में दे रखा है, हम एक काम करते हैं, इन दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस का हाफ प्लस का हाफ। और यहाँ ध्यान रखना, ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा है ये ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर को डिनोट करता है, और दूसरा हो जाएगा -½ टू हाफ, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 - x/1 + x dx। अब देखिए ये जो टर्म है ये तो आपके क्या है, ये ओड फंक्शन है, तो -a to a0 हो जाएगा। अब ओड कैसे? अगर मैं इसको i लिख दूं तो ये समझने वाली बात है, इसके अंदर आप x की जगह सेट कर ले टर्म को। क्या कैसे करोगे? जैसे इसको मैंने नाम दे दिया i, चलो i2, क्योंकि ये i1 रहेगा, तो i2 = -½ टू हाफ और log ऑफ 1 - x1 + x dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें अपन P4 प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। P4 का मतलब P3 लगेगी a + b - x करने से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 और log ऑफ 1 - x की जगह आपको क्या लगाना है, हाफ प्लस -½ तो ये a + b - x, और नीचे बन जाएगा सेम ऐसे ही हाफ -½ प्लस x। ठीक है, अब देखना dx आपका, तो ये बनेगा आपके माइनस का हाफ प्लस का हाफ, और अगर ध्यान से देखो तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया 1 + x/1 - x dx। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसी टर्म को लिख देता हूं 1 - x/1 + x -1 dx, जो आपकी लिमिट। अब ये देखो log m⁴n, तो ये m⁴n आपके आगे आ जाएगा, तो आप देखो ये आपके क्या बन गया, ये माइनस का i2 बन गया, तो देख लो आप i2 + i2 = 0, तो ये आपके i2 = 0 आ रहा है, तो ये तो काम खत्म हो गया। अब यह रही बात इसकी, तो सेकंड वाले में क्या है, जब ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर की बात करें तो -2 से 0 x dx प्लस और 0 से हाफ x dx। तो यहां देखिए आपको इस बात की जानकारी हो, 0
जैसे ये 1/2 और ये माइनस का 1/2 है। अब यहाँ क्या है कि इस टर्म के अंदर तो सीधा सीधा आपके बन रहा है, ये वाली टर्म बनेगी, इसमें जो नीचे वाली टर्म आती है ग्रेटेस्ट में वो आती है, तो ये आपके माइनस का 1/2 और इसमें आप देख लो ये है लोअर, ठीक है, तो ये आपके इसमें 0 बन जाएगा, तो ये माइनस का हाफ इसका आंसर बनेगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या टेक्निकल चीज डाल रखी है, एक बार अगर जरा सा चूके तो क्वेश्चन रॉन्ग होने में भी देरी लगती है। या एक कंडीशन दे रखी है a लेस देन 0 लेस देन b, तो a टू b मोड ऑफ x x dx की वैल्यू क्या होगी। अब हम एक काम करें, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है कि a लेस देन 0, तो उस कंडीशन में इसको कंसीडर कर लेते हैं, a टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, मोड ऑफ x अपॉन x dx, और 0 टू b कर लेते हैं मोड ऑफ x अपॉन x dx। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि a लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में ये जो बनेगा a टू 0 इसकी वैल्यू माइनस में होगी dx प्लस, और यहाँ आपके ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए माइनस a टू 0 dx प्लस 0 टू b dx, तो ये क्या बना आपके अपर x बन जाएगा, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ गया आपके a प्लस बी। ऐसे करिए इसको। चलो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एक और, यहाँ कह रहा है 0 टू π/4 in की वैल्यू और 10 पावर n थीटा डी थीटा, i8 प्लस i6 की वैल्यू पूछ रहा है। हम क्या करें, इसको सेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, तो देखो in इक्वल टू 0 टू π/4, और मैं इसको ऐसे सेट करता हूं, देखो n-2 थीटा, और साथ में ले लेता हूं 10 2 यानी स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको जमा लो आप, 0 टू π/4 10 n-2 थीटा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। दिस इंप्लाइज 0 टू π/4, और ये बन गया आपके देखो 10 n-2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेशन ऑफ π/4, और ये बन जाएगा आपके 10 n-2 थीटा डी थीटा। हम हमारे आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब देख लीजिए, इसको तो आप लिख दीजिए in-2, क्योंकि in अगर ये है तो ये n-2 है, तो in-2 हो जाएगा। और इसके लिए आप क्या करें, इसमें आप tan थीटा इक्वल टू z लें, तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड बन जाएगा। या डी थीटा लिखा ही नहीं मैंने, टाइम तो बचाना ही अपने को। तो अब यहाँ थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो जेड इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू अगर π/4 है, ठीक है, तो जेड क्या हो जाएगा 1, लो काम इजी, और ये बन जाएगा आपके, इसको जेड लिखा तो पावर n-2 डी जेड और माइनस in-2, लॉग कर दो इंटीग्रेशन, तो ये नीचे तो आ जाएगा n-2 प्लस 1, और ऊपर आपके क्या होगा z पावर n-2 प्लस 1, और लिमिट आपके 0 टू 1, ये आपके n-2 एज इट इज, तो ये क्या बनेगा, लिमिट डाल दो 1, तो ये आपके क्या बना 1/n-1, ठीक है, लोअर लिमिट तो 0 है तो खत्म हो गया मामला। तो ये in-2, मतलब आपके पास आ क्या गया, ये आ गया in प्लस in-2 इक्वल टू 1/n-1। एक बात बता दूं, वैसे आपको इस क्वेश्चन के लिए एक मानक रिजल्ट है, उसको इस तरीके से ही याद रखना है, इसको याद रख लेना चाहिए सुविधा के लिए। अब आप n की जगह पुट कर दें 8, तो ये i8 प्लस i6 इक्वल टू 1/8 - 1 यानी कि 7
दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपके x और t में, मूल फंक्शन तो आपका t में है और साथ में लिमिट भी x में और x का फंक्शन डाल दिया। हमें x के फंक्शन से कोई काम ही नहीं है, हमें तो ओनली इंटीग्रेशन पहले कर लेना है, बाकी वाले को बाहर भगा दो इसको साले को। तो ये कहाँ जाएगा, देखो ये गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपके नीचे ले आओ x sin x बाहर, सेक स्क्वायर को बना दो आप tan t इंटीग्रेशन से और लिमिट भी पुट कर दो। बस लिमिट पुट करने के बाद मतलब ये लिमिट हुआ, अभी इसका काम नहीं है, ये लिमिट तो बाद में काम आएगी। 1/x sin x और ये क्या बन जाएगा tan x स्क्वायर माइनस में 0 तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें सोल्व करोगे तो लिमिट वाला मामला अब आ गया है, तो आपको इसको डीएल हॉस्टल से कर लेना है, जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan का मतलब यानी कि ये 2x और सेक स्क्वायर x, tan x का होता ना सेक स्क्वायर x स्क्वायर और ये आपके क्या बन गया x स्क्वायर का 2x और नीचे अगर लोगे तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसको सेट कर लो ना, ये जो x आ रहा है x को नीचे कर दो आप, देखो हमारा काम हो गया है। तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 और ये 2 सेक स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे आपके क्या बनेगा, ये बन जाएगा देखो आप कोस x प्लस साइन x अपॉन x। अब आप लिमिट पुट कर दो तो देखो ऊपर तो हो रहा 1 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, नीचे कोस 0 की वैल्यू 1 और ये आपके क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा। तो ये आंसर क्या आ गया 1, रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपके। देखिए फंक्शन को मिक्स कर रखा है इसमें, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, b की वैल्यू पूछी है, b की वैल्यू 1 से ज्यादा है ये भी ध्यान रखना है और ये आपके फंक्शन दे रखा है। हम एक काम करते हैं, ये ग्रेटर एंड इक्वल देन वाली टर्म जो है इसको पहले ले लेते हैं, इसको पढ़ रहने दो, लास्ट में इसको सोल्व कर लेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो ये क्या बन जाएगा देखो bx माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 और ये आपके लिमिट 1 to b हो जाएगा। ठीक है, इसको भले साथ साथ लिखते जाओ, लास्ट में लिख देना भले। तो ये अपर लिमिट पुट करो तो ये बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो ये माइनस का b x की जगह पुट करना है और फिर माइनस माइनस प्लस और x की जगह 1 पुट करो तो ये आपके क्या बच गया 2 और इधर हो जाएगा ग्रेटर एंड इक्वल देन 6 माइनस 5b। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये बनेगा, सोल्व कर लो इसको, तो ये माइनस का b स्क्वायर और माइनस का b प्लस 2, आप ये 6 इधर ले आओ प्लस 5 इधर ले आओ ग्रेटर देन 0, तो ये माइनस का b स्क्वायर, तो देख लो ये आप इसमें कम करो, माइनस कॉमन ले लें और माइनस कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4 और ये ध्यान रखना पड़ेगा ये सिस्टम पूरा का पूरा उलट जाएगा जब ये माइनस हटाओगे तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके ये b माइनस 2 होल स्क्वायर लेस एंड इक्वल देन 0, तो ये b लेस एंड इक्वल देन 2। ठीक है, माइनस 2 भी आएगा तो वो इसमें वैलिड नहीं होगा क्योंकि b की वैल्यू 1 से बड़ी बता रखी है। तो ये आपके फाइनली b इक्वल टू क्या आ गया 2 है ना, इस सर्च का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे यार इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि जैसे ही मुझे बाहर e पावर x दिखता है और बाद में कुछ भी फंक्शन नजर आता है तो मेरे दिमाग में एक बार फटाक से ये वाली थ्योरम आ जाती है, कौन सी, e पावर x fx प्लस f डेज x dx इक्वल टू e पावर x और ये fx प्लस c। ये थ्योरम तुरंत दिमाग में आ जाती है, आपकी भी आती होगी, अगर नहीं आती हो तो अब आवा दिया करना। देखिए यहाँ क्या है, इसको सेट करो आप, ये e पावर बार x और यहाँ आप देखो ऊपर तो सेट कर लो 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 और नीचे बन जाएगा आपके ये
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर ली मैंने। अब इसमें क्या होगा, e पावर x, और अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं। देखो तो ये बनेगा 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां बन जाएगा 10x बाई 2 dx। अब आप एक काम करो, इसमें इसको तो लिख दो आप fx, तो पक्की बात ये f डैश x बन जाएगा। देखो आप इसका डिफरेंशिएशन आपके ये आ रहा है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आपके आंसर क्या बन गया, e पावर x और ये fx प्लस f डैश x dx। तो ये e पावर x और fx आपके क्या था 10x बाई 2, तो ये आपके क्या हो जाएगा 10x बाई 2 प्लस c आंसर। देखिए यहां हम एक काम करते हैं, इसमें सेक कोसेक इसको तो मैं यहां ले आता हूं सुविधा के लिए 0 to पाई बाई 4, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। कोसेक को मैं यहां ला करके साइन एक्स बना देता हूं। खाली सेट करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में कोई विशेष बात नहीं। अब मैं यहाँ क्योंकि 10 आ रहा तो मुझे सेक स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेक स्क्वायर बना करके और इसके नीचे यहाँ मैं सेक कर देता हूँ, सेक ऊपर नीचे कर लेता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ये सेक वापस क्या बन गया आपके कोसेक dx। देखो हमारा काम कितना इजी हो रहा है, हम अपने सही ट्रैक पर चल रहे हैं। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बन गया आपके क्या 10x log ऑफ 10x। अब आप एक काम करो, इसमें log ऑफ 10x को डिलीट कर लो, जेड लेट कर कुछ भी लेट कर लो, log ऑफ log है ना पहले, चलो मैं log बाहर ले लेता हूँ, log ऑफ 10x इक्वल टू जेड। तो ये क्या बन जाएगा 1/10x और ये सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। लो हमारा सारा काम ही खत्म। देखो तो ये सेक स्क्वायर dx है, तो ये तो पूरा आ गया आपके क्या बन गया, ऊपर तो dz और 10 नीचे भी था तो ये भी चला गया, और इसको अपन ने z लेट किया था। हमारा काम देखो कितना इजी हो गया। अब लिमिट की बात, तो लिमिट में आप x की जगह आप पुट करो 0, ठीक है, तो 10 0 log 0 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना ये इनफाइनाइट, और x की जगह आप क्या पुट करोगे पाई बाई 4, ठीक है, तो पाई बाई 4 10 1 log 1 यानी कि 0। अब आप देख लीजिए ये क्या बन गया log z, और अब लिमिट पुट करो आप, तो ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट 0, तो ये log ऑफ 0 माइनस log ऑफ इनफाइनाइट। तो देख लीजिए ये आपके क्या बनेगा, ऐसा कोई टर्म मैंने तो आज दिन तक नहीं पढ़ा, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा ये, ऐसा कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, -पाई से पाई और ऊपर है कोस स्क्वायर एक्स और अपोन में दे रखा 1 प्लस a पावर x dx और a ग्रेटर देन 1 है। अब हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि और हमारे पास में और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। हम एक काम करें P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, मतलब P3 वाली, है ना। तो P3 प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके ने वो जो आता है उसमें से x माइनस कर लेते हैं। तो इसको आप i लगा दो और बाई P3, है ना। P3 में क्या होता है, चलो लिख लेता हूँ मैं, a2b fx dx इक्वल टू ये हो जाता है a प्लस बी माइनस एक्स एफ dx। बस ये लिमिट वही रहती है, कोई चेंज होता ही नहीं है। तो हम इसमें इसको बना लेते हैं माइनस का पाई टू पाई, और ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई माइनस एक्स करोगे नहीं, स्क्वायर है वैसे भी तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। और नीचे क्या स्थिति बनेगी, ये बन जाएगा 1 प्लस a पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस पाई प्लस पाई 0 फिर माइनस एक्स ये वाला, तो ये एक्स माइनस में चला जाएगा।
तो इस केस में इसको अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ माइनस हटा करके, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का पाई पाई, और 1/a⁴x है तो ये बन जाएगा ऊपर जाकर के a⁴x cos स्क्वायर x dx, और नीचे वापस अपने जो था वही टर्म आ जाएगी। अब हम इसमें इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को, तो ये बन जाएगा आपके क्या 2i, और ये बना माइनस का पाई 2 1 प्लस a⁴x cos स्क्वायर x dx, और नीचे आएगा 1 प्लस a⁴x, तो ये क्या बना माइनस का पाई 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। अब देख लो ये सम फलन है, और सम फलन है तो 2i इसको डबल करके आप 0 2 कर दो, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अगर विषम होता तो 0 हो जाता, पर हुआ नहीं, तो ये आपके i इक्वल टू, अपन एक काम करें, इसको क्या करें, इसको 2i रहने दो, तो ये 2 अंदर बिठा दो, तो इससे ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा 0 2 और cos स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos 2x dx, तो ये बन जाएगा आपके, इंटीग्रेशन करो x प्लस और cos की जगह sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 2 तो ये फाइनली क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करो तो ये पाई प्लस और sin 2x अपॉन 2, तो ये sin पाई 2 तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करो दोनों जगह तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी ओनली पाई, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलो एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन कैसे, जो जानते हैं उनके लिए इजी, लेकिन नहीं जानते उनके लिए तो ये भी टफ ही माना जाएगा। मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपनी जगह, और ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एक्स स्क्वायर और ये आपके प्लस 2 में इंसर्ट कर देता हूं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि ऊपर माइनस में आ रहा है इसलिए मैंने नीचे प्लस का 2 अंदर रखा है, और अब ये आपके बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और नीचे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब आप देखो कि इस x प्लस 1 अपॉन एक्स को जेड लेट कर लो, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dz, तो ये आपके क्या बन गया, dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो आपको वो जो फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं ना अपन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मोड में कर लो प्लस सी, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब x की जगह आपके वापस पुट कर दो, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स, और क्या बनेगा माइनस ए यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहां हम P4 प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, इसको अपन आइलेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 0 to पाई बाई 4 और log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx बन जाएगा। फिर इसमें अप्लाई कर ले डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो log ऑफ 1 प्लस,
यहाँ 10 π/4 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, वो 10a माइनस b वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। दिस सिंप्लाइज 0 to π/4 log ऑफ, ये क्या बन गया देखो, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस क्या बन गया 10x dx। देखिए कोई ज़्यादा लंबा काम नहीं है, बस हम एंड पे चल रहे हैं क्वेश्चन के। तो ऊपर क्या बन गया 2 अपॉन 10x dx इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 2 dx माइनस log ऑफ 10x। ये क्या बन गया 10x। तो ये क्या बन जाएगा आपके, इधर i चल रहा था, इस बात का ध्यान रखना है, ये i। तो देखो i इक्वल टू log ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और ये ओनली रह जाएगा dx और ये टर्म बन जाएगी आपके वापस क्या i। तो ये 2i इधर कर लो, log 2 आपके बाहर और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके क्या बना, i इक्वल टू π/8 log of 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।